दोस्तों मैं आज आपके सामने मोस्ट वायरल प्रश्न लेकर आया हूं हिस्ट्री में। जैसे मैंने आप लोगों को इंग्लिश में बताया था D2 मेरे दोस्तों, आप लोगों को हिस्ट्री में भी वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिर हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो चलिए सर बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेकर आया हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हाँ, यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की मुद्रा बनी होती थी। आपसे पूछा गया कि मेसोपोटामिया की जो मुद्रा थी ना दोस्तों, वह किससे बना होता था? तो बताएंगे सर कांसा से, क्या ब्रॉन्ज से बना होता था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो सर क्या, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट हमारा अगस्टस थे। कौन थे सर? हमारा रोम का प्रथम सम्राट हमारा प्यारा कौन सा हो जाएगा सर? अगस्टस। ओके चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया किस सभ्यता से वर्ष के 12 महीनों का बंटवारा किया गया है? कौन सी सभ्यता में 12 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, जो हम लोग आज 12 महीना काउंट करते हैं, ये कौन सी सभ्यता द्वारा मेरे दोस्तों 12 भागों में डिवाइड किया गया है? तो बताएंगे सर हमारा मेसोपोटामिया में। क्या सर? मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया 2 नदी के बीच में स्थित है, दजला और फरात। और दजला और फरात जो है मेरे दोस्तों, फारस जो है ये फारस की खाड़ी में गिरता है। दजला और फरात जो है ये फारस की खाड़ी में गिरता है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया दोस्तों कि आज का मानव किस प्रजाति के है? याद रखिएगा मेरे दोस्तों आज के जो मानव है ना वो होमोसेपियंस का है। किसका? होमोसेपियंस। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जगह से सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपसे 5 पूछा गया जैव उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो बताएंगे सर जैव उद्विकास का सिद्धांत जो देने वाले थे उसका नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था सर? चार्ल्स डार्विन। यानी इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जगह सर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि इतिहास का पिता किसे कहा गया है? इतिहास का पिता मेरे दोस्तों हेरोडोटस को कहा गया है। ठीक है, और कोपरनिकस कौन है? इन्होंने ही कहा था पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इस बात को भी याद रखिएगा। जैसे आपसे पॉलिटिकल साइंस का पिता पूछा जाएगा तो आपको बताना है क्या? अरस्तु। क्या बताना है? मोहम्मद से बताइए सर, अरस्तु। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है, पूछा गया पहली सभ्यता की पहली ज्ञात लिपि क्या है? आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि हमारा जो सभ्यता है मेरे भाई इसकी पहली ज्ञात लिपि क्या है? तो बताएंगे सर किलाक्षर लिपि। क्या? किलाक्षर लिपि। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो जगह सर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व पाषाण काल का औजार है? कौन पूर्व पाषाण काल का आपसे पूछा गया कि औजार है दोस्तों? तो बताएंगे हमारा क्वाटरजाइट। क्या सर? क्वाटरजाइट। एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जगह सर क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपसे 9 पूछा गया कि मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? तो बताएंगे सर मंगोलों का जो प्रिय पशु थे ना दोस्तों वो थे हमारा कौन? केमल नहीं, हॉर्स था। क्या सर? हॉर्स यानी घोड़ा। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि भारत में एकमात्र मानववंशी जीवाश्म कहाँ से मिला है? और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी गहरा क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आप लोग देख रहे हैं 10, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत में एकमात्र मानववंशी जीवाश्म कहाँ से मिला है? तो बताएंगे सर हमारा भीमबेटका। क्या बताएंगे सर? भीमबेटका। इन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन पे पूछा गया कि बताइए निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? विश्व का अगर आपसे पूछा जाता ना दोस्तों कि भारत का सबसे प्राचीनतम सभ्यता क्या है तो आपको हड़प्पा सभ्यता बताना है। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया प्यारे? तो बताएंगे सर आपसे पूछा गया ना कि यहाँ विश्व की बात किया गया है, तो विश्व का प्राचीन सभ्यता हमारा क्या हो जाएगी? मेसोपोटामिया।
ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? जो हमारा रोम है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे मेरे भाई? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? टाइबर नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं, ठीक है। और आप लोग और कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं फटाफट बता दीजिए, क्योंकि 3 पेपर का एग्जाम एक ही दिन में है। तो मेरे दोस्तों आपका क्या क्या कौन कौन सा आपका 3 पेपर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट को देख के ही मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। वो कौन सा प्राचीन सभ्यता था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो बताएंगे सर रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। कौन सा साम्राज्य? रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और 2025 का मॉडल पेपर को देखकर डरना नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा वैसा क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि देखिए आपका जो मॉडल पेपर है ना वह JCERT जारी करती है, ठीक है। लेकिन जो आपका एग्जाम लेता है ना वो कौन लेता है? जैक बोर्ड लेता है। इस बात को याद रखिएगा। और दोनों में अच्छा सा तालमेल नहीं बैठता है ना। चलिए सर, मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर कहलाता था, जो हमारा मेसोपोटामिया के मंदिर थे ना दोस्तों वो आपसे पूछा गया सर क्या कहलाता था? जिगुरात। क्या सर? जिगुरात हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके 15 पूछा गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य में कोलोसियम क्या था? तो रोम साम्राज्य में कोलोसियम थे ना दोस्तों वो एक प्रकार का हमारा अखाड़ा था। क्या? अखाड़े थे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या? 20 द करेक्ट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 सर याद रखिएगा, देख सकते हैं आप ये जो मैं पेपर लेकर आया हूँ बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग है और जैक के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन ही है भाई, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ का क्वेश्चन है मॉडल पेपर का क्वेश्चन। एक बार देखिए, दसला फरात नदी गिरती है, कहाँ पे गिरती है दस? तो बताएंगे सर फारस की खाड़ी में गिरता है। कहाँ पे मेरे दोस्तों? तो मोहब्बत से बताएंगे सर क्या? फारस की खाड़ी में गिरता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर कि जूलियस सीजर किस देश का शासक था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ना। जो हमारा जूलियस सीजर थे ना दोस्तों वो किस देश के शासक थे? और ये क्वेश्चन ना मेरे भाई कई बार अभी तक पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे भाई? 17। तो बताएंगे सर रोम का था। किसका? रोम का, जूलियस सीजर, ठीक है। किसका था? रोम साम्राज्य का, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात लिपि क्या थी, यानी ज्ञात भाषा क्या थी? तो बताएंगे सर हमारा जो मेसोपोटामिया थे ना दोस्तों इसका जो ज्ञात लिपि थी ना वो आसिरिया था, है ना। कोई सुमेर लगा देते, कोई अरामाइका लगा देते, जो बिल्कुल गलत है दोनों, याद रखिएगा। दोनों क्या है मेरे भाई? दोनों बिल्कुल गलत, इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सॉलिड्स नामक सिक्का किसने प्रचलित किया था? सॉलिड्स नामक सिक्का जो है वो आपसे पूछा गया कि किसने प्रचलित किए थे? तो बताएंगे सर सॉलिड्स नामक जो सिक्का थे ना दोस्तों वो प्रचलित किया था कॉन्स्टेंटाइन ने। किसने किया था दोस्तों? कॉन्स्टेंटाइन ने। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 20। लतीनी भाषा किस साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी? लतीनी भाषा आपसे पूछा गया किस साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी? तो रोम साम्राज्य की। किसकी थी मेरे दोस्तों? रोम साम्राज्य की। ओके चलिए सर, और मैं आप लोगों को ना अगला वीडियो में एक कोशिश करूंगा 2022 से लेकर 2024 तक जितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए सारा क्वेश्चन मेरे भाई मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ मुझे चाहिए तो एक बार आप लोग जल्दी से मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे ताकत मिलती है और मुझे पता चलता है कि आप लोगों को आखिर क्या क्या क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? सर ये जो वारका शीर्ष मिली है ना वो मिला कहाँ से? उरुक से मिला है ना। कहाँ से मिला है? उरुक से मिला। इस बात को याद रखिए, कहाँ से मिला है सर? याद रखिएगा उरुक से मिला है। जैसे कि अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 22 पूछा गया कि रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स में मतभेद है दोस्तों। हाँ ये क्वेश्चन को लेकर ना काफ़ी स्टूडेंट्स में मतभेद है और ये स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि इसका आंसर हनीबिल होगा, जो बिल्कुल गलत है दोस्त। याद रखिएगा हनीबिल क्या है? जो बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो गिलेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा सर? याद रखिएगा इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? गिलेन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति आपसे पूछा गया कि कब हुई है? देखिए अब जो आपसे मेसोपोटामिया शब्द है ना दोस्तों इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो आपसे पूछा गया किस भाषा से हुई है? तो मेसोपोटामिया की उत्पत्ति हुई है मेरे दोस्तों। याद रखिए इस क्वेश्चन को भी लेकर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन है, कभी लातिनी भाषा बोलते हैं तो कभी यूनानी भाषा बोलते हैं, तो कभी मेरे दोस्तों ए और बी दोनों बताते हैं। जो बिल्कुल सही है वो मैं बता रहा हूँ, यूनानी भाषा से। क्या मेरे भाई? याद रखिएगा एकदम यूनानी भाषा से। क्या सर? एकदम यूनानी भाषा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है।
चलिए सर, अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फोरा क्या है सर? 24 में पूछा गया कि एम्फोरा क्या है। तो एम्फोरा एक प्रकार का मटका है। क्या सर? याद रखिए, एम्फोरा एक प्रकार का हमारा क्या है? मटका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर मूव करते हैं। चलिए सर, फटाफट आप लोग देखिए, है ना। और 24 मई से बिल्कुल 24 मई से हमारे साथ बिल्कुल सुबह शाम दोनों टाइम पे जुड़े रहिएगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर ले। वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है? वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्रमाण नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं सर? प्राग ऐतिहासिक काल। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 26 आते हैं सर कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? ये 100% आपके क्वेश्चन में छपेगी भाई, 100% याद रखिएगा। तो ऑन द ओरिजिन और स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा है चार्ल्स डार्विन। किसने लिखा है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। मेसोपोटामी की सबसे पहली भाषा कौन सी थी? अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएंगे सर, याद रखिएगा। क्वेश्चन है सर, मेसोपोटामी की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामी की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया ना दोस्तों कि बताइए, अगर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया है तो मेसोपोटामिया की सबसे पहली भाषा सभ्यता कौन सी थी? तो बताएंगे सर, मेसोपोटामिया की जो सबसे पहली सभ्यता थी वो था हमारा कौन? याद रखिएगा, सुमेरियन सभ्यता। क्या मेरे भाई? सुमेरियन सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है सर 28, बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता मर्दुक थे। कौन सर? मर्दुक थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया, क्या गौर कीजिएगा, मंगोल कौन थे? है ना दोस्तों, हु वेर मंगोल्स? आपसे पूछा गया कि मंगोल कौन थे? तो मंगोल मध्य एशिया की एक जनजाति है। क्या है सर? मध्य एशिया की एक जनजाति है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर ए। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा थी लैटिन भाषा। क्या सर? याद रखिएगा, लैटिन भाषा। क्या था? लैटिन भाषा, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं, फटाफट आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। और मैं एक महामैराथन क्लास भी लेकर रखा हूँ, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रखा है। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हमारे महामैराथन क्लास जो लगभग 2 घंटा का है क्लास, वो क्लास को एक बार आप लोग जरूर देख लें, है ना। चंगेज खां मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? चंगेज खां याद रखिएगा दोस्तों, किस कबीले से संबंधित थे? बुद्धू। क्या सर? बदू। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ है? सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार किस सभ्यता में हुई थी? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, हमारा मेसोपोटामिया में। कहाँ पे? मेसोपोटामिया में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है, 2 नदियों के बीच की भूमि। क्या सर? 2 नदियों के बीच की भूमि। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आपके अनुसार पुरातात्विक अभिलेखों में सबसे अच्छे साक्ष्य का प्रमाण है? तो बताएंगे सर, सबसे अच्छी जो होती है ना दोस्तों, याद रखिएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा औजार बनाना। क्या सर? औजार बनाना, संग्रह करना, आग का प्रयोग करना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 पे मूव करते हैं सर। 35 है, निम्नलिखित में से कौन औजार बना सकते हैं? अच्छा, 35 में पूछा गया कि कौन औजार बना सकता है, तो होमिनिड औजार बना सकते हैं। कौन सर? होमिनिड इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि 36 में पूछा गया, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी किसे कहा जाता था? मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी किसे कहा जाता था? तो बताएंगे सर, इन्ना को। किसको मेरे भाई? इन्ना हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई है? क्वेश्चन नंबर 37 है, शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई है? तो बताएंगे सर, गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हाँ, यहां तक ही नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज
सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। मेसोपोटामिया में ही, कहाँ पे? मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते सर, ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया था? ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म बनाने वाला व्यक्ति का नाम था कॉन्स्टेंटाइन। क्या सर? कॉन्स्टेंटाइन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, अगस्टस का मूल्य नाम क्या था? ऑक्टोवियन। क्या नाम था सर उसका नाम? अगस्टस का मूल्य नाम पूछे, अगस्टस का पूरा नाम पूछे तो आपको ऑक्टोवियन ही बताना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, यायावर का अर्थ क्या है? घुमक्कड़। तो यहाँ पे हमारा एक सेट कंप्लीट होती है। अगर आप लोग चाहते हैं 2022 से लेकर 2024 का पीवाईक्यू और 2022 से लेकर 2025 का मॉडल पेपर जल्दी से हम लोगों को बता दीजिए। तो एक बार आप लोग फटाफट सारे स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को जल्दी से आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो।